वक्त अगर दर्द लाया है तो दवा भी जरूर लाएगा। मुसीबत जब भी आएगी हल साथ आएगा। क्या ऐसा कभी हुआ है कि रात के बाद में सवेरा ना हुआ हो? जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी मुसीबतों से, परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मान लो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर, उत्साहवर्धन करें, हमारा सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति के प्रभाव से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। बृहस्पति आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं और संसाधनों में वृद्धि भी करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान और पिता पुत्र संबंधों पर पड़ता है। बृहस्पति फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 10th हाउस के कारक ग्रह। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना गया है। महिलाओं के लिए बृहस्पति पति के कारक और पुरुषों के लिए बृहस्पति धन के कारक माने जाते हैं। राशि अर्थात चंद्र लग्न आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आया हुआ बृहस्पति सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भावों में उनका फल सामान्य या अशुभ माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना होगी उसमें इनका योगदान वृद्धि कारक होगा। अब यही देवगुरु बृहस्पति ग्रह 14 मई 2025 को रात 10:35 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। फिर वापस 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। जो समय बीच का है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति अतिचारी होकर के कर्क राशि में आगे चले जाएंगे और वापस बैक आएंगे। इसी बीच बृहस्पति अस्त और उदय भी होंगे, वक्री और मार्गी भी होंगे, अतिचारी भी होंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद बृहस्पति पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपकी राशि से विश्लेषण की। बृहस्पति आपकी राशि से शिक्षा और संतान भाव और अष्टम भाव के स्वामी है और अब आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। बृहस्पति इस राशि पत्र से पराक्रम भाव, शिक्षा और संतान भाव और अष्टम मारक भाव पर दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। इस एपिसोड में हम आपकी सिंह राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके कार्यव्यवसाय अर्थात कैरियर, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, आपका घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पक्ष के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। आप सिंह राशि के जातकों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से धन और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, शत्रुओं की पराजय होगी और लगभग सभी कार्यों में सफलता मिल सकती है। विवाह अथवा पुत्र संतान के जन्म का अवसर भी आ सकता है। नौकरी में इंप्रूवमेंट, प्रमोशन, उन्नति और व्यापार में अवश्य ही अर्थात हर हाल में वृद्धि होगी। उत्तम सुखों की प्राप्ति होगी। भोग विलास के साधन पदार्थ सभी प्राप्त होंगे। संतान से या विशेषकर पुत्रों से, अधिकारियों से सुख की प्राप्ति होगी। शुभ कार्यों में रुचि और दाम्पत्य सुख की वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी महत्वाकांक्षाओं में अर्थात एम्बिशंस में आ रही बाधाएं दूर होगी। आपकी व्यावसायिक योजनाएं, आपकी स्ट्रेटेजी सफल होगी और यदि उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं स्टूडेंट्स तो उसमें आ रही बाधाओं में कमी आएगी और आपको अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। 12 जून से 5 जुलाई 2025 तक जब बृहस्पति अस्त होंगे तब बृहस्पति के शुभ प्रभाव में कुछ कमी आ सकती है। इस दौरान आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में होंगे तो धार्मिक कार्यों में ज़्यादा पैसा खर्च होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और आपको उत्तम लाभ होगा। आपको शनि का ढैया 29 मार्च 2025 से ही आरंभ हो चुका है, इसलिए शनि के दान, जाप, उपाय आप नियमित करते रहें और अपने आप को अलर्ट मोड पर रखें, सावधान रहें। आइए अब बात कर रहे हैं आपके कैरियर की अर्थात आपके जॉब प्रोफेशन की, कार्य व्यवसाय की। बृहस्पति के इस गोचर में कामकाज में आया हुआ आपका स्ट्रेंथ, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा और आप मान सम्मान के हकदार होंगे। आपके सीनियर्स का सहयोग भरपूर मिलेगा और अपनी जड़ें जमाने का मौका मिलेगा। नौकरी करने वालों की सैलरी बढ़ सकती है
और साथ जिन्हें जॉब स्विच करना है उन्हें कोई बहुत अच्छा मौका हाथ लग सकता है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करना आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद लाभदायक साबित हो सकता है। प्रोफेशनल्स की बात करें तो किसी बड़े ग्रुप में मैनेजमेंट में आप शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ आप कंसल्टेंट हो सकते हैं, प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन सकते हैं। और जो सलाहकार है उनके लिए समय बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। साथ ही सिंह राशि के वो जातक जो फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहेगा। हालांकि आपको सलाह देना चाहता हूं कि इस गोचर में कोई भी पर्सन की गारंटी नहीं लेनी है, अन्यथा इसमें आप फंस जाएंगे, नुकसान आपको ही होगा, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आपके फ्रेंड्स और आपके साथ में काम करने वाले लोगों से आपके रिश्ते सुधरेंगे, जिससे आपको चारों तरफ से सपोर्ट मिलेगा, लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आप अपनी किसी हॉबी को उभार करके उससे भी पैसा कमा सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की। बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होने वाला है। बृहस्पति के गोचर स्थिति की बात करें तो इसके कारण आपको फाइनेंशियल गेन मिलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जो आपके बिजनेस है उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। स्ट्रेटेजी या प्लानिंग जो भी है उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। व्यापार में वृद्धि होने के, एक्सपांशन होने के प्रबल योग बनेंगे। सुख सुविधा और मान सम्मान में भारी वृद्धि होगी। फ्रेंड सर्कल से भी सपोर्ट मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। आपको अपने इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा गेन, अनएक्सपेक्टेड गेन की उम्मीद कर सकते हैं। और अपनी कैपिटल को बढ़ाने का आप जो भी एफर्ट करेंगे उसमें परिवार का सहयोग भी मिलेगा और उस कैपिटल को बढ़ाने में आप सफल भी हो जाएंगे। आपकी अपनी संपत्ति, सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड, इनकी संख्या में वृद्धि होगी। आउटसाइड रिसोर्सेज से भी आप अच्छा पैसा कमाने लग जाएंगे या जो सोर्सेज आपके हैं वो आपको फाइनेंशियल गेन देने लग जाएंगे। आइए अब बात करें आपकी वैवाहिक जीवन की बात, मैरिड लाइफ की बात। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आप और आपके जीवन साथी के मध्य अच्छा एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। वे विवाहित लोग जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उनकी यह कामना पूरी होगी। और जो लोग प्रेम संबंधों में, उनके लिए गोचर बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपको विवाह करने का मौका मिल सकता है। आप जिन्हें प्यार करते हैं, जिन्हें आप लाइक करते हैं, उनके साथ में या उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे तो इनकार नहीं कर पाएंगे, अर्थात आप प्रपोज कर सकते हैं। और अगर इन दिनों आपकी शादी की बात चल रही है तो आपका विवाह डेट या आपका विवाह निश्चित होने वाला है, फाइनल होने वाला है। आइए अब बात करते हैं आपके घर परिवार की, फैमिली लाइफ की। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। गृहस्थ सुखों में वृद्धि और संतान से सुखों की प्राप्ति होगी। आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ, आध्यात्मिकता के और धर्म के प्रति ज़्यादा होगा। और ऐसे में कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक जागृति के लिए समय आपके लिए शानदार साबित होगा। आपकी राशि से पराक्रम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से भाई बहनों से आपके संबंधों में सुधार होगा, मधुरता आएगी या संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे। उनसे चल रही समस्याएं, मन मुटाव दूर होगा और यह समय उन्हें भी उन्नति की राह पर लेकर के जाएगा या आप उनकी उन्नति के लिए सपोर्ट करेंगे। आपका प्रेतक घर, जमीन जायदाद को लेकर के कोई विवाद है तो सुलझेगा। आपके परिवार में सुख सुविधा में वृद्धि होगी, समृद्धि बढ़ेगी। और यदि आप विवाहित हैं तो संतान के जन्म होने की खुशखबरी आपको मिल सकती है। और यदि आप पहले से ही संतान वाले हैं तो आपकी संतान से सुख मिलेगा। और यदि आप मिडिल एज के ऊपर हैं तो आपको दादा दादी, नाना नानी बनने का सुख प्राप्त होगा, ऐसी सूचना आपको मिलेगी। इस वर्ष अर्थात बृहस्पति के इस गोचर में आप दान पुण्य करते नजर आएंगे, जिससे आपका सौभाग्य बढ़ेगा, आपकी स्थिति बेहतर होगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, एजुकेशन की। विद्यार्थियों के लिए समय काल, ये गोचर बहुत पॉजिटिव रहेगा और आपको अपनी एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट्स के योग मिलेंगे। आप अपनी पसंद का सब्जेक्ट ले पाएंगे और आप अपने फादर या जो आपके टीचर्स हैं उनकी मदद से आप उच्च शिक्षा के माध्यम से सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से 5th हाउस के लॉर्ड है। बृहस्पति आपकी राशि से पंचमे से और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर में फाइनेंस, वैदिक शिक्षा, लिटरेचर से संबंधित सेक्टर में बहुत सहयोग मिलेगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग, टेक्निकल सेक्टर, एग्रीकल्चर, लॉ अर्थात कानून, आयुर्वेद, कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल रहेंगे। बृहस्पति आपके 8वें भाव के स्वामी भी है, मारक भाव के स्वामी भी है। ऐसे में जब बृहस्पति वक्री होंगे 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, उस समय आपकी एजुकेशन में समस्या आने की आशंका है, रुकावट आने की आशंका है। कोई न कोई प्रॉब्लम आकर के आपको स्ट्रेस दे सकती है, हैरेस कर सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपकी हेल्थ की। शनि के ढैया काल में बीमारियों से जकड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हार्ट पेशेंट हैं उन्हें ज़्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम भाव के स्वामी भी है। और ऐसे में आप में से वे लोग जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनके लिए चेतावनी है कि वे अपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। 11 नवंबर से बृहस्पति के वक्री होने पर इन्फेक्शन से संबंधित समस्याओं को तेज़ी से ठीक होने में मदद मिलेगी।
रोगों से, शत्रुओं से, विरोधियों से राहत मिलेगी। आकस्मिक आपदाओं, विपत्तियों से आपकी रक्षा होगी। आइए अब बात करें बृहस्पति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति की पूजा आराधना आपके पेट को, आंतों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। और अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण करें या लक्ष्मी नारायण कवच धारण करें। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या फिर नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना चाहिए और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन आपको गुड़ या केला, चने की दाल आदि कोई भी पीली वस्तु या पीले फलों का आप दान कर सकते हैं जरूरतमंद पर्सन को। आप पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये था बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर फल। आपकी सिंह राशि के लिए आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। आपकी कुंडली में जो योग हैं या दुर्योग हैं या जो आपकी कुंडली में राजयोग हैं, जो दशा चल रही है, बृहस्पति की जो स्थिति है, जिन ग्रहों के साथ में, जिन ग्रहों की दृष्टि में, उन सब का इम्पैक्ट आपके राशिफल पर, गोचर फल पर पड़ेगा। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन चाहे विवाह का हो सकता है, संतान का हो सकता है, एजुकेशन का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है। बिजनेस करें या जॉब करें, बिजनेस करें तो कौन सा करें, पार्टनरशिप में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिजनेस का नामकरण किस अक्षर से करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आप डिस्कस कर सकते हैं। जो जिज्ञासा है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने की आवश्यकता पड़ेगी। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और साथ ही साथ बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी हर समस्या के बारे में बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने कन्वीनियंट टाइम पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और जो एब्रॉड में रहते हैं उनके लिए हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा उनके लिए समय निकालते हैं। अर्थात जो आपकी कंट्री के हिसाब से टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में हम बात करने का प्रयास करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो अपॉइंटमेंट है वो लेने का प्रयास करना है, बाकी सारा काम हमारे टीम मेंबर्स आपके लिए करेंगे। मैं हमेशा कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।